नमस्कार। इस खुशी को आपके साथ में शेयर करते हुए मुझे और खुशी हो रही है कि अभी जो कुछ दिनों से मैं रिलेशनशिप पर वीडियो बना रही हूँ, वो बहुत सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। मेरे पास में बहुत सारे लोगों के इंडिविजुअल कॉल्स आए हैं कि मैडम आपकी इस वीडियो से मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया है। तो मुझे लगता है शायद ईश्वर ने जो मेरे द्वारा जो कार्य करवा रहे हैं, उसका मैं कुछ रिज़ल्ट किसी के जीवन में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करके मैं ला पा रही हूँ। तो मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करती हूँ। और आपको जैसा कि पता है कि मैं जो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ, वो सत्यता की बात शेयर करती हूँ, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरे क्लाइंट्स पर मैंने अप्लाई किया है और उनकी लाइफ में जो चेंजेस आई है, मैं वो सारी बातें आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो उन सब बातों से किसी के भी जीवन में अगर कुछ अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आया, तो शायद मेरे मैसेज आप तक पहुंचाने का एक उद्देश्य जो था, वो उद्देश्य को मैंने प्राप्त कर लिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज दोस्तों मैं बात करने जा रही हूँ, अभी 3-4 जो वीडियो आए हैं नेचर्स के ऊपर, जो अपोजिट पार्टनर का नेचर हो कैसे समझे, उन सब के ऊपर। तो वहाँ पे कुछ कुछ लोगों के डाउट्स हैं, जिस डाउट्स को मैं आज क्लियर करने आपके साथ में जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें नेचर जो है उसको हम एक्चुअल में समझ नहीं पाते हैं। इसको ऐसे समझिए, किसी इंसान का प्रकृति अलग होता है और उसका व्यवहार अलग होता है। हाँ, धीरे धीरे व्यवहार प्रकृति बनने लगती है, लेकिन जो एक्चुअल प्रकृति है, जो उसकी बायोलॉजिकल प्रकृति है, वो अलग होता है और जो उसका व्यवहार है वो अलग होता है। तो दो लोगों को साथ रहने के लिए जो व्यवहार है, वो व्यवहार जो है वो एक दिशा का होना ज़रूरी है। भले ही प्रकृति अलग-अलग प्रकृति है और जो व्यवहार है उसको हम सही से समझे कैसे? तो उसके लिए मैं आपके साथ में एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मेरे पास में एक कपल आई थी, जो लगभग 5-6 महीने की रिलेशनशिप एक-दूसरे के साथ में बिता चुके थे। जो मेल पार्टनर था वो मैरिज करने से डिनाई कर दिया था, इस बात को कहते हुए कि वो कह रहा था कि वो इंट्रोवर्ट है और जो लड़की है वो एक्सट्रोवर्ट है। तो मैंने पूछा कि आप कैसे अपने आप को कहते हैं कि आप इंट्रोवर्ट है और लड़की कैसे आपकी नज़र से एक्सट्रोवर्ट है? तो वो बोलते हैं कि मैडम मुझे जो है अपने अंदर बात रखने की आदत है। मैं 10 से 12 घंटे जो है लेक्चर लेता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ और मैं इसी में अपनी दुनिया को जो है बना के रखता हूँ। पर जो लड़की है वो अपनी बातों को अपने चेहरे से ही एक्सप्रेस कर देती है और मुझे लगता है कि इसका जो नेचर वो एक्सट्रोवर्ट है और मैं हम दोनों एक साथ नहीं तालमेल कर सकते हैं। तो जब मैं लड़की की बातों को सुनी, तो लड़की का जो नेचर था और जब जो लड़के का नेचर था, जब मैं दोनों को इंडिविजुअल देखी, तब मैं आप खुद इसको डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। पहले तो लड़का कहता है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, 10 से 12 घंटे लेक्चर लेता हूँ और अपनी दुनिया में मैं रहता हूँ। लड़की कहती है मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मेरा फेस जो है वो अपने जो एक्सप्रेशन को, जो मेरी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर पाती है, पर मैं 15-15 दिन तक बिना किसी से बातचीत किए हुए अपनी दुनिया में रहती हूँ। अपने आप में मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं अपनी कंपनी को एंजॉय करती हूँ। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट कौन हुआ, लड़का है कि लड़की है? क्योंकि जो लड़की 15 दिन तक अकेले अपनी दुनिया में रह सकती है, वो एक्सट्रोवर्ट कभी हो ही नहीं सकती है। हाँ, कुछ लोगों का जो फेस होता है वो जो बायोलॉजिकल एक्सप्रेसिव होता है। कोई इंसान अपनी आँखों से एक्सप्रेस कर देता है, किसी का चेहरा कर देता है, किसी के शब्द कर देते, किसी के हाव-भाव कर देते। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सट्रोवर्ट है। जो मेल था वो 10 से 12 घंटे लेक्चर लेता था, तो जो उसकी बात करने की जो कैपेसिटी थी, वो उसने अपनी लेक्चर में कन्वर्ट कर दिया। किताब पढ़ा, 24 घंटे में 8 घंटे सोया। तो आप बताओ, जो टॉकटेटिव कौन हुआ, जिसने लेक्चर लिया है, ना कि उस लड़की ने जो किताबें पढ़ रही, अपने आप में लीन है, अपनी कंपनी को एंजॉय कर रही, तो वो एक्सट्रोवर्ट नहीं हुई। तो होता क्या है दोस्तों, हम एक्चुअल में अपने पार्टनर्स को सही से समझते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं कि 2 लोगों का जो प्रकृति हो
वो एक जैसे हो। यदि दो लोगों का प्रकृति अलग हुआ तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन यदि दो लोगों का जो व्यवहार है, जो थिंकिंग है उसका, वो अलग अगर अलग हो गया तो उनका जो ट्रैक है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। जैसे देखिए, एक हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का जो नेचर है वो कम बोलने का है, वाइफ का नेचर बहुत बोलने का है। जनरली जो फीमेल होती है वो ज़्यादा बोलती है। लेकिन इसका प्रकृति क्या हुआ? लेडी का प्रकृति एक्सप्रेसिव है, जो अपने शब्दों से, अपनी बातों से अपनी फीलिंग को व्यक्त कर पाती है। जो मेल है वो बात नहीं करता, अपने आप की फीलिंग को व्यक्त नहीं करता, लेकिन उसका जो एक्शन है वो इग्नोरेंस वाला है। तो ऐसे में जो भले वो बोल नहीं रहा, लेकिन उसका एक्शन, उसका प्रकृति क्या है? इग्नोरेंस करने का है। तो ऐसे में दो लोगों की ट्रैक बिल्कुल अच्छे से नहीं चल सकती हैं। ऐसे में दो लोगों को साथ नहीं रहना चाहिए। अब इसका और ब्रॉड में एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, बहुत किताबें पढ़ता है। किताबें पढ़ना मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते मिलते वो क्या बन जाएगा? नॉलेज। और नॉलेज का मतलब ये नहीं कि उसके पास में बुद्धि और विवेक हो। नॉलेज मतलब ज्ञान। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का कहाँ उपयोग करना है वो बुद्धि बताता है, और कैसे उसका उपयोग करना है, किस वक्त उसका उपयोग करना है, वो उसका विवेक बताएगा कि अपनी विवेक से वो कैसे काम कर रहा है। वैसे ही दो लोगों का प्रकृति अलग हो सकता है, लेकिन यदि उनकी सोच अलग होगी तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे एक इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला है, लेकिन उसका हृदय बहुत सॉफ्ट है, तो दुनिया की नज़र में तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ, लेकिन उसका हृदय बहुत सॉफ्ट है। मेरे एक ऐसे क्लाइंट, लेडी क्लाइंट थी, जो दिखने में बहुत तेज़ थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, अच्छी खासी जॉब करती सब, तो कोई भी लड़का उसको पसंद नहीं कर पा रहा था। लगभग उसके पूरे करियर में, जो मैरिज के सर्चिंग के करियर में कह सकती हूँ उसको, क्योंकि लगभग 15 साल उसके लिए हस्बैंड ढूंढा गया, लगभग 15 साल। इस 15 साल में ना जाने कितने शादी.com, जीवन साथी और कितने मैट्रिमोनियल न्यूज़पेपर सब चला। 15 साल में ना जाने कितने लड़कों को देखा होगा उसने या उसके परिवार वालों ने, और इन 15 साल में एक भी लड़के ने उस लड़की को पसंद नहीं किया। क्यों पसंद नहीं किया? क्योंकि लड़की दिखने में तेज थी। तो वो मेरे पास आई, बोली मेरी क्या गलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसकी एस्ट्रोलॉजी देखी, देखने के बाद मैं समझ गई कि आखिर क्या है। फिर मैंने उसको काउंसलिंग किया, उसकी अफर्मेशंस की कुछ मैंने रिकॉर्डिंग दे दिया उसे करने के लिए। तो उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी कभी शादी हो पाएगी, क्योंकि 15 साल का जो इतना फेल्यूअर का जो एक्सपीरियंस था, जिसके कारण उसके अंदर डर भरा गया। तो जो 4 साल पहले एक लड़का जो उसको रिजेक्ट करके गया, उस लड़के की शादी नहीं हो पा रही थी। तो वो लड़का वापस उसके लाइफ में आया। जब वापस आया तो वो डरता डरता हुआ लड़की से शादी करने के लिए तैयार हुआ। जब मैरिज कर लिया तो उसे पता चला कि ये लड़की तो इतनी सॉफ्ट है। आज जो वो सर हैं वो मुझसे कहते हैं कि जैसे जैसे एक एक दिन हमारा बीत रहा है और मेरा इसके प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ता जा रहा है। ये इतनी सॉफ्ट है नेचर की, मुझे पहले नहीं पता था, और मैंने अपने लाइफ के 4 साल तो वेस्ट कर दिया। और ना जाने कितने लड़कों ने, जिसने उसे रिजेक्ट किया होगा, उस लड़के ने, कितने लड़कों ने ऐसा सोचा होगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का हम लोग फेस को देख के सोचते हैं कि उसका जो नेचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, या हम उसके एक्शन को देखकर समझ जाते हैं। लेकिन निर्णय इन सब चीज़ों से कभी नहीं लेना चाहिए। निर्णय लेने के लिए कुछ वक्त बिताना चाहिए। निर्णय लेने के लिए कुछ मुद्दे पे एक दूसरे के विजन्स को देखना चाहिए। निर्णय लेने के लिए नीयत को देखना चाहिए
किसकी नीयत कैसी है। तो अगर ऐसा देखा जाएगा तो दो पार्टनर हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव तरीके से चलेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखिए जहाँ पर दो हस्बैंड वाइफ की प्रकृति बिल्कुल अलग है, लेकिन उनके जो व्यवहार है, जो सोच है, वो एक है, जिसके कारण वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों में डिफरेंस होता है। किसी को एक बार बातचीत करने से जज नहीं कर सकते, या किसी के देखने से आप जज नहीं कर सकते। आप जब तक उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, जब तक किसी मुद्दे पे आप बात नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि उसका नेचर क्या है और उसका व्यवहार क्या है। हाँ, धीरे धीरे जो व्यवहार होते हैं, जो उसकी सोच होती है, वो उसकी प्रकृति बन जाती है। इसलिए कुछ प्रकृति जो है वो बायोलॉजिकल होता है, जिसे कहते हैं ना, जिसे बदला नहीं जा सकता, उसके डीएनए में है। जो डीएनए की प्रवृत्ति है वो कभी बदली नहीं जा सकती, लेकिन धीरे धीरे आदत को बदलते बदलते हम डीएनए को भी बदल सकते हैं, और ऐसा साइंस भी कहता है। पर डीएनए में कुछ फीड ऐसी चीज़ होती है जो हमारे भाई बहनों से भी हमारी शेयर नहीं हो पाती है। हर इंसान का अपना डीएनए की क्वालिटी अलग होती है, पर उसकी प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। वो बदलाव ही धीरे धीरे व्यवहार से चेंज होता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करें, उसके बाद समझें, और फिर निर्णय लें कि ये पार्टनर आपके लिए कैसे। और यदि ईश्वर ने आपकी जोड़ी बनाई है तो कुछ न कुछ उसमें सीखने के लिए बनाई हो, कुछ न कुछ आदतन के लिए बनाई है। और जीवन कंप्रोमाइज़ का कभी नहीं है, जीवन प्यार का है, जीवन एक दूसरे के साथ चलने का है, जीवन समर्पण का है। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो आप पार्टनर को चुनते हैं। तो पार्टनर के बारे में कोई भी डिसीज़न, रॉन्ग डिसीज़न बनाने से पहले थोड़ा सा समझें, उसके साथ ठहरें, उसके साथ अपनी भावनाओं को शेयर करें। कई बार व्यक्त करने के लोगों के तरीके अलग होते हैं। आप शब्दों से व्यक्त कर देते हैं, कोई इंसान आपकी उनकी आंखों से व्यक्त कर देते हैं, आप कुछ गिफ्ट देकर व्यक्त करते हो, कोई इंसान ग्रेटिट्यूड देकर करता है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, बस ज़रूरत है थोड़ी सी ठहर के उसके तरीक़ों को नोटिस करने की और अपने प्यार को समझने की। बस इतनी सी तो बात है, इसे समझिए और लाइफ को अच्छा करें। नमस्कार, मैं फिर कुछ नई टिप्स लेकर आपके साथ में दोबारा आऊँगी।